हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया था और इस क्लास में हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिसको अच्छे से समझ लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन शेड्यूल से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेड्यूल का दोस्तों हिंदी में अर्थ है अनुसूची। जो शेड्यूल है वो मेन एक इंडेक्सिंग का काम करता है, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ दी गई हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी हमको शेड्यूल के अंदर मिलता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था तो उस समय 395 आर्टिकल, एक प्रियम्बल और 8 शेड्यूल थे, लेकिन डिफरेंट अमेंडमेंट करके हमने 4 शेड्यूल को इसमें ऐड किया और प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। तो पहला है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हमको राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट में हमारे यहाँ 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में जो भी जानकारी होगी हमको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट है सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है। किसकी सैलरी? तो प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, चीफ जजेस की, चीफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, इन सभी लोगों की जो भी सैलरी के बारे में जानकारी है उसका डिटेल डिस्कशन सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में जानकारी दी गई है, शपथ के बारे में जानकारी दी गई है। यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कैबिनेट मिनिस्टर को कौन शपथ दिलाएगा, इस सभी के बारे में जानकारी हमको थर्ड शेड्यूल में मिलती है। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में किस स्टेट के या किस यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसकी जानकारी हमको फोर्थ शेड्यूल में मिलती है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा की सीटें किस स्टेट के पास है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास दोस्तों 31 राज्यसभा की सीटें हैं। फिर सेकेंड में आता है महाराष्ट्र, जिसके पास 19 राज्यसभा सीटें हैं। थर्ड पे तमिलनाडु, जिसके पास 18 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी जानकारी है वो फिफ्थ शेड्यूल में दी गई है। नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में दोस्तों ट्राइबल एरिया इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमको सिक्स शेड्यूल में दी गई है। सिक्स शेड्यूल में दोस्तों 4 राज्य दिए गए हैं, इनको याद करने इनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए हमने एक छोटी ट्रिक दी है। अमित्र मेघा, अ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और मेघा से मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमको सिक्स शेड्यूल में मिलती है। नेक्स्ट है सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में पावर एंड फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है स्टेट और यूनियन के बीच में। ये बेसिकली इसमें 3 लिस्ट आती हैं। पहली है यूनियन से लिस्ट, जिसके अंडर सेंट्रल को क्या नाम है पावर होता है कि वो रूल्स बनाए और उसको फॉलो करें। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट ही रूल्स बना सकते हैं। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर रूल को बनाते हैं। इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट में दोनों साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट है एट शेड्यूल। एट शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया जा रहा था तो उस समय टोटल हमने 14 लैंग्वेज को अपनाया था, लेकिन डिफरेंट अमेंडमेंट में हमने 8 और लैंग्वेज को ऐड किए और प्रेजेंट में हमारे टोटल 22 लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कौन कौन सा अमेंडमेंट अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, तो पहला अमेंडमेंट हमने किया 21वां अमेंडमेंट था, जिसके तहत हमने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था। सेकेंड है 71वां अमेंडमेंट, जिसके तहत हमने कोकानी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया था। और लास्ट 92nd अमेंडमेंट, जिसके अंदर हमने संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी लैंग्वेज को ऐड किया था। दोस्तों, इन तीनों अमेंडमेंट में से कोई एक अमेंडमेंट अक्सर पूछा जाता है,
तो इसको याद करने के लिए एक छोटी ट्रिक है, 21 + 71 = 92। मतलब 21वां अमेंडमेंट और 71वें अमेंडमेंट को जोड़ दिया जाए तो इसका टोटल 92 आता है। और 92 अमेंडमेंट 4 लैंग्वेज को हमने ऐड किया था। इसको याद करने के लिए हमने DBMS यानी डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली लैंग्वेज को 92वें अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो था हमारा, ये पहला अमेंडमेंट 1951 में किया गया था, जिसके तहत 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ा गया था। इसको बेसिकली जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों कंटेंट एक्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्सेस, रेलवेज और इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल को 52वें अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था के तहत जोड़ा गया था। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन मोटो यह था कि जो भी पार्लियामेंट्री के मेंबर होंगे और जो राजनीतिक लाभ या और पद के लालच में एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं, ऐसे मेंबर की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, जिससे कि संसद की स्थिरता बनी रहती है। इसी को हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल को 73वें अमेंडमेंट के अंडर में जोड़ा गया था। इसमें मेन पंचायती राज के बारे में बताया गया है। दोस्तों पंचायत को कार्य करने के लिए टोटल 29 सब्जेक्ट प्रदान किए गए हैं, जिसके अंदर पंचायत काम करती है। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल को हमने 74वें अमेंडमेंट के अंडर जोड़ा था। इसमें हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जोड़ा था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काम करने के लिए टोटल 18 सब्जेक्ट प्रदान किए गए हैं, जिसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है। इसी के साथ दोस्तों 1 से लेकर 12 तक पूरे शेड्यूल को हमने कवर किया है। अब आती है ट्रिक की बारी। ट्रिक यह है दोस्तों, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARSOFOLD टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पे टी का मतलब है टेरिटरीज, यानी शेड्यूल 1 की बात किया जा रहा है। ई यानी इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का बेसिक मतलब होता है दोस्तों फीस या सैलरी। तो शेड्यूल 2 में जैसा कि सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप इसको ई से याद कर सकते हैं, इमोल्यूमेंट्स। ए यानी अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। आर यानी राज्यसभा, यानी राज्यसभा की सीटों के बारे में जानकारी हमको 4th शेड्यूल में दी गई है। एस यानी शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमको 5th शेड्यूल में मिलती है, तो आप इसे शेड्यूल एरिया के नाम से याद कर सकते हैं। ओ यानी अदर शेड्यूल एरिया। अदर शेड्यूल एरिया यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के जो शेड्यूल एरिया हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमको शेड्यूल 6 के अंडर मिलती है। नेक्स्ट है एफ यानी फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में जो जानकारी है वो हमको शेड्यूल 7 के अंडर मिलती है। नेक्स्ट आता है ओ यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की जो भी बारे में जानकारी हो वो शेड्यूल 8 के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है एल यानी लैंड रिफॉर्म्स। लैंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है दोस्तों हमको शेड्यूल 9 के अंदर मिलती है। डी यानी डिफेक्शन, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 10 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानकारी मिलती है। पी यानी पंचायत, तो शेड्यूल 11 के अंदर हमको पंचायत के बारे में जानकारी मिलती है। और एम यानी म्यूनसिपैलिटी। तो दोस्तों ये शेड्यूल 12 के अंदर हमको म्यूनसिपैलिटी के बारे में जानकारी मिलती है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको याद करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।